तुम्हारी बेटियों को उठा लेंगे, तुम्हारी बहनों को उठा लेंगे, तुम्हारी बीवियों को उठा लेंगे। उठाया है ना। इमरान खान अपनी बात से पीछे हट सकते हैं, ये तो नहीं हटने वाली है। कल तो अंत ही हो गया ना। देखिए अब इससे गवर्नमेंट जाने का भी कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसका भी खैर इमरान खान साहब ने वो जो बातें चल निकली थी कि थोड़ी स्पेस मिली है और डील हो रही है, ये वो उन्होंने एक बंदे का नाम लेके वो सारा भरम जो है ना वो बांट के रख लिया। तेरी ताकत जहां तक है सताकर देख ले जालिम, तेरी ताकत जहां तक है हमें तो देखना ये है तू जालिम कहां तक है। खबर भी रखते हैं। अब इमरान खान के पास हारने के लिए क्या है आप बताएं मुझे। वो इतना पुराना है, इतना पुराना है और उसमें इतने लूप होल हैं कि बड़े से बड़ा मुजरम भी जो है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ देर जो है ना वो अनपॉपुलर करने का कोई प्लान नहीं था उनका। भाई आप वो कामयाब नहीं हुआ, कोशिशें तो बहुत की है ना। आप देखें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली तलत चौधरी। आज हम आए हैं सैयद आतिफ हुसैन हाशमी साहब के पास, जो कि एडवोकेट हैं और 9 मई से ऑनवर्ड बहुत सारे केसेस के अंदर अपने काउंसिल के अंदर अपना शेयर करते हैं और ख़ास तौर पर इनका जो फोकस है वो सनम जवेद खान और बाकी ख़वातीन की केसेस के ऊपर है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सनम जवेद खान और आलिया हमजा मलिक साहिबा पर, जिनको 12वीं दफ़ा री अरेस्ट किया गया है मियाँ वाली पुलिस की तरफ से और तकरीबन 2 छक्के और 1 दर्जन का हिसाब किताब पूरा हो चुका है। उनसे पूछते हैं कि क्या सेंचुरी का प्लान है, 50 का प्लान है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और अब किस केस में पकड़ा था। और आज जब सनम जवेद खान साहबा को ATC कोर्ट में पेश किया गया तो किस केस के अंदर पेश किया गया और जज के क्या रिमार्क्स थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका शुक्रिया। सर ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये 2 छक्के लग गए हैं, अब क्या करना है? देखिए 2 छक्के लग जाएं या 3 छक्के लग जाएं, जो मर्जी ये कर लें। सनम जावेद ने आज भी रिसेंट जो है उसने भी कहा है कि जी 9वां केस कर लें, 10वां कर लें, 12वां कर लें, 15वां कर लें, ठीक है। मुझे 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, 7 रोज़ा, मतलब आप ये लें कि ये अब तक जो लास्ट वो यहाँ से निकल के मियाँ वाली तक तकरीबन 22 दिन का उनका फिजिकल रिमांड जो है वो दिया गया है, लेकिन निकला कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं, ठीक है। वो आज भी कहती है कि इमरान खान मेरा लीडर है, मुझे उसका नज़रिया पसंद है, ठीक है, मुझे उसके नज़रिया में सच्चाई नज़र आती है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। तो देखिए जब बंदा इरादा कर लेता है ना, और एक और बात है, एक तो आपने इरादा कर लिया, एक वो ताकत होती है आपके इरादे की, दूसरी ताकत होती है कि जब आप हक पे हो तो आपका इरादा और पक्का हो जाता है, आपका अज़म और बुलंद हो जाता है। क्योंकि अगर आप गलत साइड पे खड़े हैं तो फिर शायद इरादा करके कोई या कोई हिम्मत करके आप कुछ देर तो चल लें, लेकिन अल्टीमेटली आपकी हिम्मत टूट जाएगी क्योंकि आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप हक पे हैं तो अगर आपकी हिम्मत टूटती हुई भी नजर आए तो फिर भी एक अनदेखी कुव्वत जो है वो आपको जो है ना आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको होती है, आपका ज़मीर जो है वो ये कहता है कि नहीं यार अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता ज़िंदगी भी चली गई तो ये शहादत है, ठीक है। तो सनम जावेद जो है वो ये पहले दिन से आज तक कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो मैंने किया एहतजाज वो मेरा आईने पाकिस्तान जो है वो मुझे राइट देता है, ये फंडामेंटल राइट था मेरा कि मुझे एक दुख पहुंचा है मैं उसका इजहार करूं एहतजाज की सूरत में। और दूसरी बात, अगर वो इन सारे केसेस में जो 12 कर दिए हैं, दर्जन से ऊपर अब केसेस हो गए हैं, तो आज तक प्रोसिक्यूशन एक भी एविडेंस नहीं दे पाई। कोई एविडेंस तो नहीं है कि यार ये केस बनाए जा रहे हैं, कोई एविडेंस तो पाकिस्तान में जब बीइंग अ लॉयर मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना वो इतना पुराना है, इतना पुराना है और उसमें इतने लूप होल हैं कि बड़े से बड़ा मुजरम भी जो है वो आसानी से छूट जाता है और बेगुनाह बंदा जो है उसको आप सालों जेल में रख लेते हैं। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनी तो उस बंदे को सजाए मौत हुए पता नहीं कितने 5 के 7 साल हो गए थे जब उसकी बारी आई। अच्छा, ठीक है, केस की बारी आई। तो देखिए ये अब होता है जहाँ पे इंसाफ का
निज़ाम होता है ना, वहाँ पे मुआशरे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं बढ़ सकते। भुट्टो साहब को कब फांसी हुई थी? कानूनी कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ देर से देना इंसाफ ना देने के बराबर है। अब आप भुट्टो साहब को निशाने अदर भी दे दें, वो बेचारे मर गए हैं। अब कौन, मतलब आप कौन उनको जाके, क्या उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी? तो देखिए ये आपके जस्टिस सिस्टम का ये कमाल भी है और ये जस्टिस सिस्टम की नाअहली भी है कि आप क्या कर रहे हैं। अब सनम जावेद के ही ले लें या 9 मई के और लोग ले लें, उनके साथ क्या नहीं हुआ, जितने, मतलब अगर इतने एविडेंस थे तो क्यों लोगों की जमानतें हो रही हैं, क्यों बेलें हो रही हैं? वैसे मकसद वही था जो मुक़्तदर कुव्वतें ये चाह रही थी कि एक सियासी जमात को तोड़ा जाए, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहे। लेकिन एक फैक्टर आज भी है कि अवाम को जो है वो दूर नहीं कर पाए अभी तक, जो बाहर आते हैं। सब मेरे ख्याल से वो फैक्टर जमात तोड़ने का था, डीपॉपुलराइज करने का नहीं था। अगर डीपॉपुलराइज करने का होता तो शायद डीपॉपुलराइज भी हो जाते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जमात तोड़ने का था। देखिए किसी के दिल में, आप क्या, आप कैसे कह रहे हैं कि जो है ना वो अनपॉपुलर करने का कोई प्लान नहीं था उनका? भाई आप वो कामयाब नहीं हुआ, कोशिशें तो बहुत की है ना। आप देखेंगे ना क्या सजाएं नहीं दी। हाँ। मतलब उन्हें आपने जो है फाइनेंशियली करप्ट साबित करने की कोशिश की, अवाम नहीं मानी। आपने उन्हें मॉरली करप्ट साबित करने की कोशिश की, अवाम नहीं मानी। आपने उन्हें मतलब हर तरह से तोशाहाना पॉलिटिकली करप्ट करने साबित करने की कोशिश की, वो नहीं मामला बना। तो ये तो आपकी अवाम नहीं मान रही ना, हमने तो पूरी कोशिश की। देखिए अनपॉपुलर कैसे होता है बंदा? अनपॉपुलर ऐसे ही होते हैं ना आप, कि जब अवाम के दिलों से आप निकल जाएं। तो उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है। अब देखिए किस तरह से डराते थे ये लोगों को कि मतलब ये कहते थे कि तुम्हारी बेटियों को उठा लेंगे, तुम्हारी बहनों को उठा लेंगे, तुम्हारी बीवियों को उठा लेंगे। उठाया है ना। हाँ। लेकिन लोग नहीं डरे, ये हो गया। हाँ। ये खाता पूरा हो गया। सियासतदानों को, इमरान खान को स्पेशली डराया गया कि तुम्हारी जमात तोड़ देंगे, तोड़ दी। तुमसे बल्ले का निशान ले लेंगे, ले लिया। तुम्हें जेल में डाल देंगे, डाल दिया। तुम्हें मॉरली करप्ट साबित कर देंगे, नहीं साबित कर पाए, कोशिश की। तुम्हें फाइनेंशियली करप्ट साबित कर लेंगे, ठीक है, कोशिश की, नहीं कर पाए। तुम्हें पॉलिटिकली करप्ट साबित कर देंगे, नहीं कर पाए, कोशिश इन्होंने पूरी की। अब बेसिकली पत्ता रह कोई नहीं गया। आखिरी पत्ता जो था वो इमरान खान साहब की अहलिया जो है बुशरा बीबी, उनको गिरफ्तार करने का था। अब वो भी अब मुझे ये बताएं, आप जर्नलिस्ट हैं, सारा दिन लोगों में उठते बैठते हैं, खबर भी रखते हैं। अब इमरान खान के पास हारने के लिए क्या है, आप बताएं मुझे? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक इंडियन मूवी है मेरे ख्याल से कि वो डायलॉग उसमें हीरो बोलता है कि जी तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने जो करना था आपने कर लिया। अब एक पर्दा है, वो आखिरी पर्दा है। वो पर्दा क्या है? मतलब एक बंदा होता है कि अंदर से डरा जरूर होता है, खोखला होता है अंदर से, लेकिन ऊपर से वो, मतलब वो पंजाबी के अंदर ना, अगले नु डराओ, अगला डर जाए, नहीं थे आप डर जाओ। अब ये डरे जरूर हुए हैं, लेकिन वो चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे वो बहादुरी दिखा रहे हैं। तो मुझे तो किसी भी बंदे के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नजर नहीं आई। पीटीआई के लोग तो इंटरनली सेटिस्फाई है ना। उन्हें दुख इस बात का है कि जो अवामी शऊर की तौहीन की गई है, स्पेशली कल नहीं हुई, कल तो अंत ही हो गया ना। देखिए अब इससे गवर्नमेंट जाने का भी कोई खतरा नहीं था। गवर्नमेंट मजीद स्ट्रांग भी नहीं होनी। हाँ जी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के क्या परफॉर्मेंस थी, ऐसा क्या कर दिया आपने पिछले 3 महीने में कि लोगों ने कहा नहीं को वोट देना, कुछ भी नहीं किया। दूसरा, ये जो कल हुआ है, मतलब आप ये अंदाजा करें कि एक पॉलिटिकल वर्कर चौधरी परवेज लाई साहब, उनकी उम्र गुजर गई है। मतलब जवानी के दौर से उन्होंने अपने वालिद के साथ सियासत शुरू की और लड़कपन से, और अब वो बुढ़ापे में है। तो अब उनका जो भतीजा है वजाद साहब का बेटा मूसा इलाई, उसको 63,000 वोट पड़े और उन्हें 18,000। यार 18,000। अच्छा सर, ईमानदारी से बताएं, आप उसी एरिया के रहने वाले हैं, आपने पहले कभी मूसा इलाई का नाम सुना है? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं यार, नाम तो सुना हुआ था कि उनका एक बेटा है, लेकिन इस तरह से मैं मतलब कभी उन्हें एक्टिव नहीं देखा। और जाहिर है जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उन्होंने कुछ चेहरे छुपा के रखे होते हैं,
जो सामने नहीं होते, फ्रंट पे कुछ चेहरे होते हैं, जैसे काफ लीग का फेस जो थे वो परवेज लाई साहब और मुन्ना लाई साहब थे, शजाज साहब तो नहीं थे, वो तो बराए नाम उसके चेयरमैन जरूर थे, प्रेसिडेंट जरूर थे, उसके सदर जरूर थे काफ लीग के, लेकिन उनके पल्ले वैसे कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने हर तरह से कोशिश करके देख ली। तो जब लीडर खड़ा है तो वो कहती है कि वो मेरा लीडर है, सनम जावेद कहती है, और आलिया हमजा कहती है मेरा लीडर है। तो जब लीडर जब तक नहीं कोई ऐसी बात करता या टूटता नहीं जिसके चांसेस भी दूर दूर तक नहीं है। मुझे इन दोनों से जब मुलाकात हुई थी ना मेरी पिछले महीने, तो मुझे यही लगता था कि इमरान खान अपनी बात से पीछे हट सकते हैं, ये दोनों नहीं हटने वाली हैं। ऐसे ही है ऐसी फीलिंग ऐसी ही आती है जब आप कोर्ट में जाते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो मतलब उनके जो है ना वो कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि वो शायद यही फीलिंग आती है कि क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है और सियासतदान चूंकि फिर कुछ लोग कुछ दो वाली बातें करते हैं, कुछ डील शील वाली बातें करते हैं, जो बातें होती हुई रही, लेकिन उसका भी खैर इमरान खान साहब ने वो जो बातें चल निकली थी कि थोड़ी स्पेस मिली है और डील हो रही है ये वो, उन्होंने एक बंदे का नाम लेके वो सारा भरम जो है ना वो बांट के रख दिया। तो ये है कि सनम जावेद साहबा को आज भी पेश किया गया, तो आज भी 96/23 में कोर कमांडर हाउस जिना हाउस उस केस में उन्हें पेश किया गया। उसके बाद फिर वापस उन्हें सरगोदा ले गए, अब 24 को सरगोदा में उन्हें 180 में पेश करेंगे वहाँ पे जो FIR है, उसके बाद फिर उन्हें यहाँ लाएंगे। तो देखें वो उन्हें चलाते रहेंगे इधर से उधर कितनी देर कर लेंगे, जितनी देर मर्जी कर ले। जो मुश्किल टाइम था ना वो गुजर गया, अब आगे आसानियां हैं, मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब इतना ज्यादा प्रेशर था, जब लोग कह रहे थे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाएगा, उधर ट्रायल हो जाएगा, इधर ट्रायल हो जाएगा, ये लिख के दे देंगी, ये बाहर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तब वो कायम रही है, तो अब भी वो कायम है। अरे सर आज की इस जो हेयरिंग थी इसके ऊपर जस्टिस साहब जो थे उनके क्या रिमार्क्स क्या थे? देखिए रिमार्क्स उस बंदे के होते हैं जिसने बेसिकली जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं ना या पूरी दुनिया के जजेस जो हैं वो पॉलिटिकल माइंड अप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो उन्हें जब जज को आप पॉलिटिकल माइंड अप्लाई करने की इजाजत ही नहीं देते तो फिर बेचारे ने क्या रिमार्क्स देने हैं? उसके पास तो चीजें लिखी हुई या उसे बताई हुई जाती है, उसने उसके मुताबिक चलना होता है। खान साहब ने नहीं कहा था कि जो जजेस जो है वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं वो मुझे कैसे इंसाफ देंगे, जो खुद जिनके साथ खुद इंसाफ नहीं हो रहा। और फिर 6 जजेस के खत में आपने देखा भी, तो सनम जावेद ने एक शेर भी आज लिखा कि सताकर देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है, सताकर देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है, हमें तो देखना ये है तू जालिम कहाँ तक है। वाह वाह वाह, ठीक है, ये मतलब है किसी शेर का मिलता जुलता शेर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसने अपने से ही लिखा है। देखिए ये काफिया उसने मिलाया, लेकिन पिछले कोई शेर है ऐसा होगा कि देखना है कि जोर कितना बाजुए बाजुए कातिल में है, इस तरह का कोई शेर है। मैं ज्यादा शेर व शायरी से जाहिर है। सर बड़ी नवाजिश आपने अपना कीमती वक्त दिया। वो अक्सर कहते हैं ना छेड़ हम बड़ा सताए हुए हैं, ऐसे बीबी कहती तुसी जो मर्जी करके देख लो, असि नहीं सताया जाना। नाज़रीन ये हमारे सिस्टम की नाअहली है, लूप होल्स हैं जिसकी वजह से एक आम इंसान को या एक सियासी कारकुन को इंसाफ लेने में सालों साल गुजर जाते हैं। आप क्या सोचते हो समझते हैं कि किस तरह का कानून होना चाहिए? जिस तरह यूरोप के अंदर अगर किसी बच्चे को धमकाया जाए तो वो कहता है कि आई विल सी यू इन उमर लॉ, उमर कोर्ट। तो वो अब हम तो बड़े अदब एहतराम से कहते हैं हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हम बड़ी मोहब्बत रखते हैं उनसे, लेकिन उनके लिए तो वो एक कॉमन मैन है, तो वो इसलिए इस तरह नाम लेते हैं। कहने का मतलब ये है हमारे प्यारे सहाबा कराम का नाम लेके बड़े बड़े वकला को, जजेस को डराते और धमकाते हैं कि उनका जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारा इस्लामिक मुल्क है, ये हमें बचपन से पढ़ाया गया मुताला पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस्लाम कहाँ है कहाँ नहीं है? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।